अब आप लोग को ये बताया जाएगा कि देखिए कार्बनिक रसायन में हम देखिए जाता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हमारा कार्बनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन, कार्बनिक रसायन कहा जाता है, या हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या जाता है, टफ लगता है, लेकिन एक एक पार्ट को आप लोग देखते रहिए, आपके हर एक पॉइंट आपको क्लियर होता रहेगा। इसमें देखिए कहा जाता है कि कार्बन की जो शुरुआत में किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि जितने भी यौगिक होते हैं और जितने भी यौगिक हैं वो बिना कार्बन के हैं। मतलब क्या, शुरुआत में कहा गया था कि कार्बन की कोई भी यौगिक तैयारी नहीं होती, ज़्यादातर जितने भी यौगिक थे क्या हमारे क्या थे, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के थे। लेकिन क्या हो जाता कि इसके पहले एक 1815 में एक साइंटिस्ट थे, क्या उनका नाम क्या था, बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने कहा था कि क्या, कि हम कार्बन को लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं। क्या होता है, बर्जिलियस ने बताया था कि कार्बन को लैब में, या हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम ये क्या होता है कि 1828 में कौन था, फ्रेडरिक वोलर, कहा जा सकता है कि वोलर ने आया और उन्होंने क्या किया, इसको लैब में, या हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में तैयार किया। कैसे तैयार किया, वो एक बार क्या कर रहे थे कि क्या अमोनियम साइनेट, क्या कहते हैं हमारा, अमोनियम साइनेट, साइनेट को क्या कहते हैं, गर्म किए। जैसे अमोनियम साइनेट को गर्म किए, वो किस में बदल गया, हमारा यूरिया में। तो कहा जाता है कि जो यूरिया बना उसमें क्या होता है, हमारा ए कार्बन पाया गया। तो इसीलिए कहा गया था कि जितने भी हमारे क्या होता है, अमोनियम साइनेट ने कहा जा सकता है कि NH4CNO, अमोनियम साइनेट को क्या किया उन्होंने, प्रयोगशाला में गर्म किया। जैसे ही गर्म किए इन्होंने क्या पाए, NH2CO NH2, कहने का मतलब क्या, इसमें क्या प्राप्त हुआ उनको, यूरिया। कहा जा सकता है कि जिसको पहले बताया गया था कि पहली प्रयोगशाला में तैयार होने वाला कार्बनिक पदार्थ हमारा कौन सा हो जाता, हमारा यूरिया हो गया। अब यूरिया के बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे जो कब से 2028 से लेकर 2024 तक कई लाख हमारे कहते हैं कार्बनिक पदार्थों की पुष्टि की गई। इसके पहले कहा जा रहा था कि बर्जिलियस के द्वारा कि कभी भी हम प्रयोगशाला में हम क्या कार्बनिक तत्व को पर्याप्त नहीं कर सकते हैं, पर क्या होता है। लेकिन अब देखिए क्या होता कि अगर हम आगे देखेंगे या किसके बारे में देखेंगे, कार्बन आखिरकार होता क्या है, क्या था हमारा कार्बन क्या है। हम देखते हैं कि एक क्या जाता है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसका क्या 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 हो जाता है, हमारा आवर्त सारणी में देखा जाता है इसका ए क्या हो जाता है, दूसरा आवर्त होता है, और क्या 14 वर्ग के अंतर्गत आता है। अब देखा जाता है ए हमारा क्या जाता है कि कहा जाता है कि धातु की अधातु, तो ए किसके अंतर्गत आता है, हमारा ए एक प्रकार का अधातु होता है। जैसे क्या हो जाता है कि ए तत्व है, तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो धातु, अधातु तथा उपधातु। किस प्रकार से किसी के तत्व हमारे धातु होते, किस प्रकार के अधातु होते, किस प्रकार के उपधातु होते, इसको अगले एपिसोड में लाया जाएगा। इसमें देखिए क्या हम अधातु है, कहने के बाद क्या कार्बन हमारा क्या है, ये एक प्रकार का अधातु है। अब इसमें देखा जाता है कि किसी भी जो हमारा क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 6 होता है। कैसे, अब देखिए क्या हो जाता है, इसमें कहा जाएगा कि जो परमाणु क्रमांक 6 हो गया तो परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होगा, हमारा 12 है। कैसे हो जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6 व न्यूट्रॉनों की संख्या 6। अब देखिए क्या हो जाता है, जो परमाणु भार होता है या कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है, एक यह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यहाँ पे क्या जो 6 + 6 बराबर हमारा कितना हो जाए, ये 12 हमारा क्या जो परमाणु भार हो गया। अब क्रमांक क्या जाता है, जो परमाणु किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, हमारा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। कहा जाता है कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या
क्या जो हमारा बराबर होती है या समान होती है। क्यों? क्योंकि कहा जाएगा जितने जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु कैसे होते हमारा उदासीन होते हैं। तो उदासीन होते हैं तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब एक इस कंडीशन में क्या जाता है हमारा परमाणु को क्या जाता है हमारा उदासीन कहा जाता है कि जितने भी परमाणुओं की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व में कहा जाएगा जो हमारा परमाणु होते हैं, परमाणु में हमारा क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या एक क्रमांकों के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब हो जाएगी जब परमाणु की क्या जो हमारा उदासीनता की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। अब हम देखते हैं कि क्या जगह हमें किस प्रकार से कार्बनिक तत्वों की इतनी अधिक खोज हुई थी। अगर हम देखते हैं तो क्या जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की क्या जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी कार्बन की। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 और 12, इसको तोड़ा जाएगा तो 2 और 4 कि इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए। अब कहा जाएगा इसके पास क्यों अधिक सबसे अधिक इस समय वर्तमान में खोजा गया यौगिक जो है हमारा क्या था कार्बनिक है। कैसे? अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं कि पहला इसमें देखा जा रहा है कि इसमें बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को त्याग भी कर सकता है और 4 को ग्रहण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक क्या करेगा अपने अष्टक को एक क्या करना पूरा करना चाहेगा। पूरा करने के लिए क्या कर सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकता है। इस आधार पर देखा जाता है कि जब हम देखते हैं कि पहला कंडीशन में देखते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कहा जा रहा है कि जब कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, जब त्याग किया जाता है तो कार्बन के ऊपर क्या जाता है हमारा प्लस चार्ज। अब देखिए इसके ऊपर कितना है +4 है, +4 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या हमारी क्या थी अलग है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा ये 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया हमारा त्याग दिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसके पास 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तुलना में क्या हमारा ये 4 अधिक है। तो कहा जा सकता है कि इसमें जो कार्बन के पर जो कार्बन तत्व होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है त्याग किया। त्याग करने वाले हमेशा तत्वों को कैसे दर्शाया जाता है हमारा +4 से क्या कहा जा सकता है इसको धनात्मक चार्ज कहा जाता है। अब जब धनात्मक से दर्शाया जाता था अब इसमें कहा जाता कि इसमें कंडीशन रखा गया था कि जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है हमारा प्रोटॉन होते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इसमें कहा गया था कि इसके पास आकर्षण से क्या जाता है 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना असंभव है। कहा जाता है कि क्या जाता है जो परमाणु जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या जाता है हमारा असंभव होता है। जैसे कहा जा सकता है कि ये हमारा क्या जाता है एक नाभिक हो गया, पहले कक्षक में दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन एक हो गया 2 हो गया, इसके बाद कितने हो गए 1 2 3 4। अब देखिए कहा इसके पास पहले कक्षक में 1 को तो बाहर निकाल दिया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉनों को, तो इसमें क्या जो प्रोटॉन हमारा क्या बराबर है, तो यहाँ पर तो किसी तरीके से बहुत ऊर्जा लगाकर इसको त्याग कर सकता है। ठीक है, अब कहा जा सकता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉनों को और अधिक ऊर्जा लाकर क्या कहता है इसको त्याग किया जा सकता है। तो लेकिन लास्ट कंडीशन में आएगा कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसमें से अधिक इलेक्ट्रॉनों को से क्या कहता है दान नहीं दे सकता है, जिसके कारण क्या जाता है हमारा ए भी हमारा क्या जाता है इसको त्याग भी कर सकता है। और हमारा क्या हो जाता है आगे देखिए क्या है जब इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है एक ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये अपने अष्टक को पूरा करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को? अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करा है वो ग्रहण करा है। जब ग्रहण कराया तो क्या क्या हो जाएगा इसमें ग्रहण कराया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कार्बन के पास -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो इसके उस प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितना है 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा ये 10 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के 6 प्रोटॉनों की संख्या तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ पे 6 4 और कितना हो जाएगा 6 + 4 कितना हो जाएगा हमारा ये 10, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगा तो इसमें कहा जाएगा जो 6 प्रोटॉनों की संख्या वाला नाभिक है, 6 प्रोटॉनों की संख्या वाला जो नाभिक वो 10 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है नहीं संभाल सकता है।
कहा जा सकता है कि 6 प्रोटॉनों वाला नाभिक जो होता है 10 इलेक्ट्रॉनों को वो संभाल नहीं सकता है। अब इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो कार्बन होता है ये 4 प्रोटॉन 4 क्या कहता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है। इस आधार पर कहा जाता है कि जो कार्बन के तत्व होते हैं ये अपने इस अष्टक को पूरा करने के लिए क्या कहता है वो एक साझेदारी करते हैं। ये हमेशा क्या कहते हैं अधिक से अधिक तत्वों के साथ क्या कहता है हमारा साझेदारी करता है। साझेदारी क्या कराते हैं हमारा वो कौन सा बंध बनाता है हमारा ये सहसंयोजी बंध। क्या कहता है तत्वों के बीच क्या कहता है हमारा सहसंयोजी बंध मतलब क्या एक दूसरे से क्या कहता है सहयोग कर कुछ काम अपना भी पूरा कर लेता है कुछ काम दूसरे तत्व को भी पूरा करा लेते हैं इसलिए क्या कहता है हमारा ये सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बन के कितने समूह होते हैं। अगर देखा जाता है कि इसके पास क्यों कहा जाता है कि कार्बन के अधिक से अधिक वर्तमान में क्या हमारा है यौगिक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो कार्बन के तत्व होते हैं वो अधिक से अधिक देखिए कहा जा सकता है कि इसके कार्बन के 1 2 3 4 यहाँ हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन को पूरा करना है तो एक अपने से कार्बन से ले लेगा एक कार्बन से ले लेगा एक हाइड्रोजन कार्बन से ले लेगा एक क्या कार्बन से लेगा। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 का उसके पास इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा तो एक क्या करेगा इससे किसके कार्बन के जो समूह होते हैं या जो अष्टक होते हैं उससे क्या जगह वो पूरा होगा। जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो ए समूह क्या करेगा हमारा ए शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो इसलिए इसमें कहा जाएगा जो कार्बन के एक इसके बंद हो गए हमारा ए। अब देखिए एक दूसरे की साझेदारी की थी एक इसके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी की है। जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की लेकिन ए बंद क्या कहलाता हमारा ए सभी में हमारा क्या होता है एकल बंद है। किसके द्वारा कि एकल बंध द्वारा। क्यों क्योंकि अगर देखा जाता है कि कार्बन 1 2 3 4 यहाँ पर देखा हाइड्रोजन 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 कहा जाएगा इन दोनों के बीच में क्या जाता है बंध जो है क्या कहलाता हमारा वो एकल बंध। इसलिए क्या जाता है इसके कार्बन के एकल बंध की तरह हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग किया इसके आधार पर हम इसको क्या कहें एकल बंध। आगे देखिए क्या है अब कार्बन के एकल बंध के बाद क्या होता है कार्बन 2 बंध बनाता है। किस प्रकार से बंध बनेगा अगर मान लीजिए देखिए एक कार्बन है 1 2 एक कार्बन है 1 2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा ये इसके पास एक यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या ये हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसको ए अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा तो क्या जाएगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कार्बन से ले लेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा ए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा ए यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन तो अपनी कक्षा को पूरा कर ले रहा है या अपने अष्टक को पूरा कर ले रहा है। अब देखिए कार्बन को 1 2 3 4 अब ये क्या करेगा 2 कार्बन के यहाँ से ले लेगा और 2 यहाँ से। अब इस प्रकार से क्या करेगा ये भी अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे ये अपने यहाँ से देखा जाता है ये यहाँ से अष्टक को पूरा कर लेगा। इस प्रकार से देखा जाएगा कि इसके बीच में कितने 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया गया। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो हमारा क्या बंध बनेगा अगला कि यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के बीच में क्या जगह है ये सिंगल बंध बनाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हमारा द्विबंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा हमारा द्विबंध कहा जाएगा। अब देखिए क्या है कार्बन के बीच में कहा जाएगा एक ट्रिपल बंध क्या इन दोनों के बीच में 3 बंध बनेगा। किस प्रकार से बनेगा देखिए कार्बन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने 1 2 3। अब देखिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर है इसके पास एक है यहाँ हाइड्रोजन एक इसके पास। अब देखिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इसके बीच बंध बनेगा। देखिए क्या है यहाँ पर जो बंध बनने की क्या होता है यहाँ पर कार्बन के पास एक है यहाँ पर कार्बन के पास एक है। अब देखिए एक तो इसके साथ काम हो जाएगा एक इसके साथ बंध बना लेगा हाइड्रोजन तो इसके हाइड्रोजन के अष्टक पूरा हो गए। अब देखिए कार्बन के पास क्या है हाइड्रोजन कार्बन के बीच क्या जगह ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से हो जाएगा 5 6 7 एक 8 यहाँ से करने में क्या
यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध बन गए, हमारा 3 बंध बन गए। देखिए क्या है, हाइड्रोजन कार्बन 1 2 3 कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे 3 बंध बना है। तो यहाँ पे हमारा क्या का लगा, ये ट्रिपल बंध का लगा या त्रिबंध का लगा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कभी भी जो कार्बन होता है, कार्बन ये 5 बंध कभी नहीं बना सकता है। हमें कुछ भी स्थिति में कभी भी 5 बंध हमारा क्या होता है, कार्बन कभी भी नहीं बना सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि कार्बन अधिक से अधिक एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध के द्वारा ही क्या कहता है, अपना क्या कहता है, सहयोगी बंध बनाता है। अब आगे देखिए